गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 9 अक्टूबर आज के पृष्ठ का शीर्षक है ईमानदारी की आवश्यकता। 8, 9, 10 और 11 4 दिन, यानी कल एक दिन हम कर चुके, आज कल और परसों, ये 4 दिन जो है महर्षि के एक ही लेख में से चारों पृष्ठ है। लेख का शीर्षक है अनुभव जो हो रहा है। बहुत ही गंभीर लेख है। 6 पॉइंट महर्षि ने उस लेख में बनाए हैं। तो प्रथम 2 भूमिका के रूप में है और आगे के 4 पॉइंट में से 7 पृष्ठों का लेख है। तो प्रत्येक पॉइंट में से एक एक ये पृष्ठ कुछ संक्षेप करने के लिए कुछ बात छोड़ भी दी गई है, परंतु प्राय मुख्य बातें ले ली गई। तो जब महर्षि को ये कहा गया कि आप अपने अनुभव के बारे में लिखिए, तो वहाँ शीर्षक दिया है लेख को अनुभव जो हो रहा है। यानी अनुभव की बात तो शिक्षा के रूप में उस लेख में बताई ही है सभी पॉइंट में, परंतु इस समय जो वस्तु स्थिति है, अनुभव के बारे में लिखिए का अर्थ यह है कि आप अपना अनुभव लिखिए। तो हम तो अपना अनुभव लिखेंगे, परंतु उससे फ़ायदा किसी को नहीं होगा। तो इस लेख को इस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया कि इस समय वस्तु स्थिति क्या है संसार की और होना क्या चाहिए। तो होना क्या चाहिए वो तो सिर्फ संकेत ही है, बाकी जो हो रहा है भूमिका में उसको पढ़िएगा। प्रथम 2 पॉइंट उसमें विशेष बातें हैं, पर वो चूँकि और ज़्यादा गंभीर हैं, इसलिए ये आगे के 4 पॉइंट जहाँ महर्षि ने बताया है कि अनुभव में क्या आ रहा है। संत लोग बताते हैं कि ये जो सृष्टि की रचना हुई, तो इसमें परमात्मा की धारा भी प्रभावित है और प्रकृति की धारा भी। दोनों धाराएं समानांतर मानो चल रही, क्योंकि बिना इन दोनों धाराओं के प्रकृति की सृष्टि की रचना संभव नहीं। जो वेदांतियों का निर्विशेष निर्गुण निराकार निर्धर्मक ब्रह्म है, वो अनुभव का विषय नहीं है, वो तो अनुभव स्वरूप है। तो अनुभव का विषय जो है वो तो इन दोनों धाराओं को मिलाकर ही होता है। परंतु ध्यान देने की बात क्या है कि ये दोनों धाराएं आपस में मिल नहीं सकती, संभव ही नहीं। चेतन का जड़ के साथ किसी भी प्रकार संयोग होना संभव नहीं। इसीलिए जो परमात्मा की धारा है, जो चेतन की धारा है, वो तो अपने आप में पूर्ण है, वो तो असंग है। परंतु ध्यान से सुनिएगा, अज्ञान के कारण, क्योंकि हमको नहीं पता और हम ये जो प्रकृति की धारा, यानी कि ये जो संसार और ये जो जगत है, संसार और ये जो शरीर है, तो इस संसार और शरीर की इस प्रकृति की धारा में हमने उस मैं को यानी चेतन को मिला दिया। तो चेतन को मिला दिया मतलब अज्ञान से मिलाया है, मिल नहीं सकते वो। तो अज्ञान से चूंकि मिलाया है,
इसीलिए संतों के लिए ये संभव है कि अगर कोई अधिकारी हो तो उसको ये बात बताई जा सकती है कि भाई इस अज्ञान को हटाओ। कई बार मैंने यहाँ सुनाया, स्वप्न से जागते हैं, स्वप्न समाप्त हो गया, बात खत्म हो गई। कितना ही भयंकर दुस्वप्न हो, वो कुछ क्षणों के लिए हो सकता है, थोड़ा शरीर पे उसका असर रहे स्मृति में, परंतु समाप्त हो जाता है जागने पे कि मिथ्या था। यहाँ जानना है, और वो जानने के लिए ही ये जो लेख है, अनुभव जो हो रहा है, यानी वस्तु स्थिति ये है कि अब जब इसी गलत चीज़ को हमने मैं मान लिया, संसार को सत्य मान लिया, शरीर को सत्य मान लिया, जो कि है नहीं, जैसे स्वप्न था नहीं, पर जब तक हम सत्य माने हुए थे सुखी दुखी हो रहे थे। ऐसे ही शास्त्र और गुरु लोग, संत लोग, महात्मा लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये सत्य है नहीं, ये प्रतीति मात्र है। पर इस प्रतीति में अगर इसको प्रतीति जान ले तब तो कोई बात नहीं। सिनेमा हम देखते हैं, नाटक देखते हैं, आप कहेंगे कि नाटक में भी रोना आ जाता है, नाटक में भी हंसी आती है, तो वो जितने अंशों में हम उस नाटक से तादाद में हो जाता है, उतने अंशों में हमको उसके सुख दुख का अनुभव होता है। पर फिर भी हम जान रहे होते हैं कि वो जो भी मंचन किया गया वो सच्चा नहीं था, सच्चा नहीं है। तो अब जब इस जागृत के बारे में, जिसको हम सत्य माने बैठे हुए हैं, जिसके लिए इतने गलत गलत कार्य हो रहे हैं, यहाँ बैठे हुए लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर संसार में आप देख रहे हैं, तो इसलिए महाराज श्री आज के पृष्ठ में बता रहे हैं ईमानदारी की आवश्यकता। देखिए पृष्ठ कैसे शुरू करते हैं। 2 वर्ष पहले की बात है, एक सज्जन मिलने के लिए आए। सत्य घटना है, जब लेख लिख रहे थे तो उसके 2 वर्ष पहले की ही ये घटना है। क्या हुआ महर्षि के साथ या पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के साथ, क्योंकि ये लेख जो हैं महर्षि जब कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर में थे तब ये समय समय पर लिखे गए और कल्याण मासिक पत्रिका में छपते थे। बाद में आगे चल के साधना संबंधी लेखों का ये जो पुस्तक है साधना और ब्रह्मानुभूति, इसमें संकलन कर लिया गया। 26 लेख हैं। महर्षि को ये लेख बहुत प्रिय थे। लीला संवरण के 2.5 महीने पहले बाबा जी को, यानी पुत्र को, जो कि मासिक पत्रिका आनंद बोध अब भी छप रही है, 32 साल हो गए, अपने समय में ही महर्षि ने वो पत्रिका शुरू करवा दी थी। तो 1984 में उसके पहले एक त्रैमासिक पत्रिका यानी चिंतामणि हर 4 महीने वो छपती थी, कई वर्षों तक वो छपती रही। तो उसका बाद में प्रकाशन बंद हो गया और ये आनंद बोध मासिक पत्रिका। तो बाबा जी यानी महर्षि कलकत्ता में थे, ऑपरेशन हो गया था, हम वहीं बैठे थे, बाबा जी भी आए थे बनारस से। तो अब तो उनका शरीर नहीं रहा। तो बाबा जी को महर्षि ने कहा कि अब हमारा लिखवाना बंद हो गया है, अब जो है साधना और ब्रह्मानुभूति के लेखों को आनंद बोध की मासिक पत्रिका में क्रमशः देते रहना। उन्होंने वो किया। तो ये लेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमको जगाने का महर्षि ने, यानी हम जानेंगे तभी जागेंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं, एक सत्य घटना बता रहे हैं। 2 वर्ष पहले की बात है, एक सज्जन मिलने के लिए आए, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए, चिकने चुपड़े, सविनय मधुर वाणी। क्या किया, झूठी सच्ची बात बनाकर धोखाधड़ी से कुछ रुपए ले गए। यानी जब ले गए उस समय ये
पता नहीं था कि ये धोखाधड़ी हो रही है और झूठी सच्ची बात बना रहे हैं। क्यों? उस समय तो जो वस्त्र पहने हुए थे और चिकने चुपड़े सविनय मधुर वाणी, तो महाराज जी को बिल्कुल ये कल्पना ही नहीं हुई कि ये इस प्रकार करेगा। ले गए, कोई बात नहीं। विचार तो यह है कि झूठ और धोखा क्यों? जितना गंभीर, जितना व्यक्ति विद्वान और बुद्धिमान और चिंतक होता है, और विशेष रूप से अनुभवी महापुरुष, उनको इन छोटी छोटी घटनाओं का बहुत असर होता है। संसारी व्यक्ति को कोई नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा। अगर ऐसा कुछ कर भी दिया किसी ने तो उसको लगेगा कि ये तो संसार का स्वभाव है। परंतु महाराज जी के लिए एक इस प्रकार की सविनय मधुर वाणी बोलने वाला, चिकना चुपड़ा, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए, और बाद में बताया होगा कि भाई मैं 7 दिन में या 15 दिन में दे दूंगा, तो जब नहीं दिया, आया ही नहीं, बल्कि उसका पता ही नहीं लगा, तो बता रहे हैं कि ले गए, कोई बात नहीं। यहाँ विचार के लिए ये प्रसंग रखा जा रहा है कि ये झूठ और धोखा क्यों। अब इसी को महाराज श्री सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे समाज में ऐसे इस प्रकार के जो लोग हैं उनके ऊपर, है ना, बाहर से दूध की भांति सफ़ेद, फिर ये भीतर विष क्यों, यह आज की एक समस्या है। तो कोई कहेगा कि कलयुग है, नहीं, ऐसा नहीं। आज की ही नहीं, गंभीरता से देखो तो हमेशा की है। परंतु ऐसा क्यों है? तो यहीं पर विद्वान लोग विचार करते हैं कि ऐसा क्यों है। तो स्वाभाविक है कि विचार करेंगे तो उसका कुछ न कुछ उत्तर निकलेगा। बता रहे हैं, मनुष्य बाहर देखता है, भीतर नहीं। वह स्थूल शरीर को खिलाता पिलाता है, सजाता संवारता है, हजामत आदि से दुरुस्त रखता है, स्फटिक सा स्वच्छ, परंतु इसका भीतरी हिस्सा गंदा है। बाहर की चमक दमक और भीतर से मैला कुचेला, भूखा प्यासा, दीनहीन, नंग धड़क। तो इन 3 पंक्तियों में महर्षि ने जब विचार किया तो विचार से यही बात निकली कि मनुष्य बाहर का तो देख रहा है, पर अपने मन को, अपने अंतःकरण को नहीं देख रहा, अपने हृदय को नहीं देख रहा। इसका अर्थ है कि मनुष्य ने अपने सूक्ष्म शरीर की सेवा शुश्रूषा, जांच पड़ताल, देखभाल छोड़ दी है। यहाँ रुक जाइए। इसका अर्थ है, ये जो 3 पंक्तियाँ, जो विचार से ये बात स्पष्ट हो गई कि व्यक्ति उपेक्षा कर रहा है अंदर का जो भीतरी हिस्सा है, यानी जो हृदय है, मन है, अंतःकरण है, दूसरे शास्त्रीय शब्दों में सूक्ष्म शरीर। जो दिख रहा है उसको स्थूल शरीर कहते हैं, और जो नहीं दिख रहा है उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उसमें इंद्रियां हैं, मन है, अंतःकरण है, इंद्रियों में कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां। तो ये इंद्रियां दिखती नहीं है। ये जो हमको आँख और ये सब कान वगैरह दिख रहा है, ये गोलक है, इनको इंद्रियां नहीं कहते। गोलक यानी यहीं से वो जो शक्ति है वो काम करती है। कान बहरे के भी हैं, परंतु उसकी जो इंद्रिय है, शक्ति है सुनने की, वो नहीं रही। आँखें, बहुत सुंदर आँखें, हनुमान जी ने सुनाया, ये कैसी देवी की इतनी सुंदर आँखें, है ना। बाद में पता लगा कि वो तो अंधी थी। यहाँ भी एक आई थी देवी। तो ये गोलक हैं, ये इंद्रिय नहीं है।
इंद्रिय जो है वो शक्ति है। आंखें ठीक है पर देखने की शक्ति जो इंद्रिय है वो नहीं रही। तो महर्षि कह रहे हैं कि जो सूक्ष्म शरीर है ना, ये व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो क्या होता है, पूरी अष्टक। तो पूरी अष्टक में क्या क्या गिनाया? पूरी अष्टक इस अपनी जीव कला को लेके इस स्थूल शरीर को छोड़ के चला जाता है। अब उस स्थूल शरीर का क्या करोगे? या तो उसको जला दो, या उसको बहा दो, या उसको गाड़ दो। तो वो जो स्थूल शरीर है वो कभी तक काम दे रहा है जब तक इसमें सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर अपना काम कर रहे हैं। तो सूक्ष्म शरीर जो है, महर्षि कह रहे हैं अगले वाक्य में कि इसका अर्थ है कि मनुष्य ने अपने सूक्ष्म शरीर की सेवा शुश्रूषा, जांच पड़ताल, देखभाल छोड़ दी है। सेवा शुश्रूषा, तो शुश्रूषा जो शब्द है संस्कृत में वो सेवा के अर्थ में भी है, और शुश्रूषा, श्रूषा का अर्थ होता है सुनने की इच्छा। तो सुष्ठु सुनने की इच्छा, सुनने को तो हम कुछ भी सुन सकते हैं, पर शुश्रूषा उसे कहेंगे जैसे सत्संग है, तो ये शुश्रूषा है। तो सेवा शुश्रूषा जब दोनों शब्द प्रयोग करते हैं तो सेवा का अर्थ जो सेवा, बड़े लोगों की सेवा करते हैं, है ना, गरीबों की सेवा करते हैं, जो भी सेवा का जितना भी सेवा का फल क्षेत्र है। और शुश्रूषा का अर्थ हो जाएगा सत्संग। अच्छा, सूक्ष्म शरीर की जांच पड़ताल का अर्थ है कि लेखा जोखा, साधक के जीवन की 7 आवश्यक बातें अभी 2 दिन पहले, तो उसमें एक पॉइंट ये भी आया था कि लेखा जोखा रखना चाहिए, कितना संयम हुआ, पहले क्या था अब क्या है, डायरी रखनी चाहिए। तो उसकी जांच पड़ताल कहो, देखभाल कहो, है ना, वो व्यक्ति ने छोड़ दी है कि वो सब अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब तो अपना एक मोबाइल ले लो, डोलते रहो। वह दंभी हो गया है। तो हो क्या गया है भाई, महाराज के पास आए, सन्यास मिला, अब क्या हो रहा है, वेश तो है सन्यासी का और काम क्या हो रहे हैं सब गलत। तो ये क्या हो गया, दिखा रहे हैं कि हम महात्मा हैं और है क्या मूल में दुरात्मा, दंभी, इसी को कहेंगे दंभ। अच्छा, और सुन लीजिए, हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि चोर लुटेरों को जानबूझकर आश्रय दिए हुए है और बाहर से भले मानुष बनने का ढोंग रचता है। ये दंभी शब्द जो है स्वयं महर्षि इसको स्पष्ट कर रहे हैं। दंभ क्या है, हृदय में तो ये सब हैं, और वो हैं तो 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो साधना में लगे हैं कि भाई कैसे भी करके और ये दुर्गुण हमारे जीवन से निकलें, तो उनकी तो प्रशंसा है। पर यहाँ महर्षि कह रहे हैं दंभी कौन है, जो कि ये सब जितने विकार हैं, जितने दुर्गुण हैं, है ना, इनको क्या संज्ञा क्या दी, उपमा क्या दी, ये चोर लुटेरे हैं। ये क्या लूटेंगे, हमारा क्या चोरी कर लेंगे? अरे भाई, जो हमारी देवी संपत्ति है, यानी जो हमारा, मैंने शुरू में बताया कि 2 प्रवाह चल रहे हैं, एक परमात्मा की धारा और एक जो है प्रकृति की धारा। तो एक ही व्यक्ति में ये दोनों धाराएं चल रही हैं। तो परमात्मा की जो धारा है वो परमात्मा की धारा तो दिव्य है, और उसी में जब व्यक्ति अपने को लगाएगा तो उसमें सद्गुण आवेंगे।
तो वो जो कुछ उसने अपने माता पिता, नाना नानी, दादा दादी के संस्कारों से एक अच्छे कुल में जन्म हुआ है, ब्राह्मण कुल में, कल्पना करो, है ना। तो ये क्या है? ये चोर लुटेरे हैं। कौन? काम क्रोध लोभ मोह आदि। क्या करेंगे ये जो भी अच्छे हमारे संस्कार, जो भी हमने थोड़ी बहुत अपने में सद्गुण लाए, उन सबको वे लूट लेंगे। क्यों लूट लेंगे? क्योंकि इनका काम ही यही है, जानबूझकर। अच्छा, तो अब एक व्यक्ति है, वो तो उनको हटाने की कोशिश कर रहा है, पर ये दंभी क्या करता है कि ये तो स्वामी जी आज का युग ऐसा है, ये तो सब करना ही पड़ता है। इसी को कहते हैं जानबूझकर आश्रय दिए हुए है। तो जानबूझकर आश्रय दिए हुए मतलब समाज में सब जानते हैं उसको कि भाई ये इस प्रकार का व्यक्ति है। बोले नहीं, समाज में क्या कर रहा है? बाहर से भले मानुष बनने का ढोंग रचता है। कथावाचक वृंदावन में हम लोग हैं। कल्पना करो कि कोई जजमान ढूंढ रहे हैं किसी कथावाचक को, और पहुंच गए उसके घर पे। घर दरवाज़ा बंद है, स्वाभाविक है। अंदर पत्नी से झगड़ा हो रहा है ना, बड़ी कहा सुनी हो रही है, या और किसी से झगड़ा हो रहा है। अब इतने में बाहर से जब आवाज़ आई तो लगा कि हो सकता है कोई जजमान आए हो। तो अब वो झगड़ा वगड़ा सब बंद। वहाँ जो माला टंगी थी वो माला उठाई, है ना, माला हाथ में लेके, और तुरंत दरवाज़ा खोलने गए। तो क्या है कि बाहर से भले मानुष बनने का ढोंग रचता है, क्योंकि वो तो बेचारे जजमान ने सुना है कि बहुत उच्च कोटि के कथावाचक है ना, तो उनको दिखाना पड़ेगा ना। बिना दिखाए कि भाई वहाँ तो झगड़ा हो रहा है, तो उससे थोड़ी वो जजमान लोग थोड़ी प्रभावित होंगे। आज विश्व के सामने जितनी समस्याएं हैं, समस्याओं को गिना रहे हैं संक्षेप में। युद्ध, संघर्ष, बेकारी, भूखमरी, अभाव, शिक्षा की असुविधा आदि आदि से लिस्ट जितनी लंबी बनानी है बना सकते हैं। विश्व के सामने जितनी समस्याएं हैं उसके मूल में यही मनोवृत्ति है। तो यही मनोवृत्ति है का अर्थ है कि जो महर्षि ने वहीं से शुरू किया। सूक्ष्म शरीर की सेवा शुश्रूषा जांच पड़ताल देखभाल नहीं हो रही है, जीवन में दंभ आ गया है, और दंभ के कारण व्यक्ति है कुछ और दिखा कुछ रहा है। तो अब ये जो समस्याएं हैं विश्व के सामने, उसका मूल अगर हम ढूंढें तो यही मनोवृत्ति है। जानबूझकर इनको आश्रय दिए हुए हैं। अब प्रश्न ये है कि आप हमको बताइए क्या करना चाहिए हमको। तो यहाँ पर महर्षि ने बताया है कि हृदय का आकाश स्वच्छ हो तब चांदनी का आनंद आता है। तो स्वाभाविक है कि जब सूक्ष्म शरीर हमारा, हृदय का आकाश है ना सूक्ष्म शरीर, तो ये परमात्मा का दर्शन वगैरह जो हम कहते हैं, ईश्वर का दर्शन इनको हो गया। उसका अर्थ क्या है? हृदय का आकाश, चित्त जब शुद्ध होता है तो उसमें परमात्मा का प्रतिबिंबन होता है। तो हृदय का आकाश स्वच्छ हो तब चांदनी का आनंद आता है। परम पूज्य महाराज ने इस अगले वाक्य के पहले जो बातें बताई हैं वो सुन लीजिए, आपके पास वहाँ है नहीं। महर्षि कह रहे हैं कि केवल उत्पादन की वृद्धि या विदेशों से सामान मंगा कर मनुष्य की वासना पूर्ति करना अर्थात तुष्टीकरण। अब जब समस्याएं, महर्षि ने जब इन विश्व के सामने जितनी समस्याएं हैं, तो कल्पना करो हमारा देश भारतवर्ष, तो भारतवर्ष में अब जो नेता लोग हैं वो क्या करेंगे कि भाई इन समस्या को हल करना है। युद्ध, संघर्ष, बेकारी, भूखमरी, अभाव, शिक्षा की असुविधा,
तो क्या करेंगे, केवल उत्पादन की वृद्धि, एक बात नहीं हो रही है उत्पादन की वृद्धि, विदेशों से सामान मंगा कर मनुष्य की वासना पूर्ति करना, यानी सूक्ष्म शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्थूल शरीर की जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरी करो, अर्थात तुष्टीकरण। तो ये तुष्टीकरण हमारे सूरत वाले शर्मा जी बताते हैं, बंगाल के जो लोग हैं तो उनको कोई अर्थ वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, वो उनको तुष्टीकरण बस उनकी चापलूसी हजूर हजूर करके बहुत खुश हो जाते हैं। तो हर एक व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव है, तो उसके हिसाब से ये तुष्टीकरण की नीति लोगों को लगता है कि यही समस्या का समाधान है, पर आगे बताएंगे कि ये समस्या का समाधान नहीं है। दूसरा क्या हो रहा है, व्याख्यान आप देख ही रहे हैं, होर्डिंग आप देखो वृंदावन में, है ना, आप परेशान हो जाओगे, फिर देखना बंद कर दोगे। व्याख्यान, उपदेश, कानून, है ना, चलो व्याख्यान उपदेश में अगर कोई अच्छे संत हैं उपदेश कर रहे हैं, पर ये जो व्याख्यान और उपदेश का एक बाजार, एक धंधा, बिजनेस है ना, 6 महीने भागवत कर लो, उसकी फीस है और अपना सर्टिफिकेट मिल गया, भागवत शुरू कर दो। व्याख्यान, उपदेश, कानून, बोले व्याख्यान उपदेश से लोग नहीं सुधर रहे हैं, क्या सुधरेंगे? अरे भाई, जो उपदेश करने वाला है, व्याख्यान करने वाला है, वो ही नहीं सुधरा तो सुनने वाले क्या सुधरेंगे? तो बोले कानून से तो अभी बीच में आया था कि 10 गुना कर दिया चालान, ये ट्रैफिक के रूल्स जो हैं उसका कोई उल्लंघन करेगा तो 1000, पहले समझो किसी का फाइन था तो 10,000, 2 दिन चला फिर वापस उसको ले लिया। कानून, सिपाही, फौज और अणुबम भी इस दशा में व्यर्थ है, यानी ये जो समस्याएं हैं उसमें ये सब जो है वो भी व्यर्थ हैं। अच्छा, तुष्टीकरण ये भी व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? पहले में क्या किया जा रहा है, वासना की पूर्ति, वो भी गलत है। और दूसरे में क्या किया जा रहा है, सिपाही, फौज, इसके द्वारा, कानून द्वारा दमन, वासना का दमन। तो वासना की पूर्ति और वासना का दमन दोनों ही पद्धति गलत है। अब इस वाक्य के बाद महर्षि का ये वाक्य है, बोले फिर आप बताइए क्या करें, क्योंकि हमारे पास तो यही है रास्ते। इसके लिए ईमानदारी की आवश्यकता है। आज का शीर्षक है, इसके लिए ईमानदारी की आवश्यकता है। अब ये जो अंतिम 3 पैराग्राफ है, इनमें महर्षि बता रहे हैं कि अगले पैराग्राफ में कि इस समय एक तो समाज की हालत बता दी, अब व्यष्टि, एक है समष्टि, एक है व्यष्टि। तो विश्व की समस्याओं का तो चित्रण कर दिया, पर व्यक्ति का भले बताए तो सही कि सूक्ष्म शरीर पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, पर जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है उसका परिणाम क्या हो रहा है वो सुनिए महर्षि के शब्दों में। एक किसी भले मनुष्य या अपने आप को ही समाज में बैठा दीजिए और छूट दे दीजिए कि जो मन में आए सो बोलते जाओ। एक ले आए किसी को पकड़ के बैठा दिया, तो लेकिन अब जो है मन में आ रही है बातें, मन में छिपानी नहीं है, जो भी बात आ रही है बोलते जाओ। एक किसी भले मनुष्य या अपने आप को ही, यानी यहाँ अपने आप को तो हम सब लोग भला मानते ही हैं, और अथवा अपने आप को न बैठाना हो तो किसी आपकी दृष्टि में कि भाई ये भला मनुष्य है उसको ले आओ।
और बैठाकर ये छूट दे दो कि जो मन में आवे सो बोलते जाओ। क्या होगा? आधे घंटे के भीतर पागलपन का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। यहाँ महर्षि ने सिर्फ भले मनुष्य को ले आओ इतना ही नहीं कहा, अपने आप को भी। इसका अर्थ है कि पागलपन का प्रमाण पत्र हम लोगों को अभी समाज से क्यों नहीं, वैसे तो समाज के लोग कहते ही हैं, मुंह के सामने नहीं कहेंगे, पीछे से ही कहेंगे कि पागल है। तो वो तो प्रमाण पत्र तो मिला मिलाया है, पर उसको अगर व्यक्त रूप से देखना हो कि ये क्यों पागलपन का प्रमाण पत्र हमको पीछे से देते हैं, उसका कारण ये है कि जितना भी कुछ अभिव्यक्त होता है, ये तो कह रहे हैं आधे घंटे में जो भी मन में आवे उसको बोलते जाओ। इसका अर्थ है कि ठाकुर जी ने इसकी मनुष्य की बहुत बड़ी सुरक्षा कर रखी है। शरीर के जो भी भाव हैं वो दिख जाते हैं, व्यक्ति उदास है कि व्यक्ति खुश है ना, पर मन जो है, मन में जो बातें चलती हैं उसको व्यक्ति, चूँकि वो बाहर प्रकट नहीं होती, तो इसलिए पागलपन का प्रमाण पत्र मतलब बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से अभी मिला हुआ नहीं है। तो प्रत्यक्ष रूप से अगर लेना हो तो ये प्रयोग करके देख सकते हैं। आज मनुष्य का मन पागल हो गया है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? बिना क्रम, बिना संगति और बिना स्वारस्य के न जाने क्या क्या सोचता रहता है। स्वाभाविक है, जब सोचने के लिए कोई किसी प्रकार का ट्रेनिंग ही नहीं है, ऊपर आया ना कि सेवा शुश्रूषा, तो जब चलो हम लोग तो ठाकुर जी की कृपा से भाग्यशाली हैं, सत्संग मिल रहा है, पर जिनको सत्संग से परहेज है, समझते हैं कि ये तो बहुत ही दकियानुसी है, पोंगापंथी है, ये कोई आधुनिक जो समाज है उसके लिए ये सब थोड़ी है। तो अब वो जब है ही नहीं, कुछ सूक्ष्म शरीर के लिए कोई सामग्री नहीं है, जो भी सामग्री है अखबार से शुरू होती है, मोबाइल से शुरू होती है और वहीं अंत हो जाता है। तो इसलिए बिना क्रम, बिना संगति और बिना स्वारस्य के न जाने ये बेचारा जो मनुष्य है ये क्या क्या सोचता रहता है। और वही जब उसको आधा घंटा बैठाएंगे कि तुम बोलो, मन में जो बात आवे वो बोलो, तो पागलपन का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इसी पागल की इच्छाओं को, अब अगला वाक्य और जबरदस्त है, इसी पागल की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बाजार की सारी दुकानें सजा दी गई हैं। आप इसको उनके सामने देखो, दुकान की तो वो है ही है पूरी लाइन, उसके आगे और दूसरी लाइन, उसके आगे और तीसरी लाइन, है ना। इसी पागल की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बाजार की सारी दुकानें सजा दी गई हैं। हमको तो आज तक समझ में ही नहीं आया कि इतने ढाबे, इतने खाने के स्थान बनाए गए हैं। आश्चर्य। ये मनुष्य क्या चाहता है इसका पता मनुष्य को देखने से नहीं लगता, बाजार को देखिए। तो बाजार में क्यों चीज़ें रखी गई हैं? क्योंकि वो जो बेच रहा है उसको पता है ना, कि हमारी वस्तु बिकेगी। तो इसलिए मनुष्य को देखने से पता नहीं लगेगा मनुष्य क्या चाहता है इसको देखना हो तो बाजार को देखिए। माल, बड़े बड़े माल बन रहे हैं। यहाँ भी एक हमने सुना है कि माल बन रहा है, वृंदावन में भी माल, यानी बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर। तो शहरों में तो है ही है बड़े बड़े माल। अच्छा जी, अब पूरा करते हैं। अब महाराज जी कह रहे हैं
आज ढोंगी, वही दम्भी कहिए, ढोंगी कहिए, धूर्त, लठैत, वहीं से शुरू हुआ था, है ना। बड़ा चिकना चुपड़ा व्यक्ति धोखाधड़ी से ले गया, तो आज उसी के जैसे, उसी की बिरादरी के लोग, उनकी बन आई है। कैसे? आज ढोंगी, धूर्त, लठैत, बेईमान की 10 उंगलियां घी में है। शीर्षक क्या है? ईमानदारी की आवश्यकता। तो बेईमान की 10 उंगलियां घी में है, तो प्रश्न यह है कि ये कब तक चलेगा? ये कथा व्यक्ति की नहीं, व्यक्तियों के समूह की है, यानी समाज की है। दुख भी अभाव का नहीं, मन का है। ऐसा न समझें कि अभाव का दुख है, दुख जो है वो मन का है। समाज और सरकार अभाव का दुख पूरा करने के लिए तो प्रयत्नशील है, तो इसीलिए उसमें तो समाज और सरकार लगी हुई है, होना ही चाहिए, और उन्हें सफलता भी मिलेगी। इतने अंश तक तो ठीक है, वो तो सरकार का काम ही है और वो कर रही है, और समाज भी इसमें लगा हुआ है। परंतु मन का दुख कौन मिटाए? अब यहाँ जब एक महात्मा को कहा जा रहा है कि, अथवा एक विद्वान पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी लिख रहे हैं लेख, तो प्रश्न ये है कि मन का दुख कौन मिटाए? अभाव का दुख तो चलो सरकार समाज मिटा देगा, मन का दुख तो फिर भी नहीं मिटेगा। अभाव जितना पूर्ति करी, और उसकी इच्छा और इसकी इच्छा। इसीलिए भागवत महापुराण का एक श्लोक ययाति के संदर्भ में यहाँ भी आया है, आनंद रस रत्नाकर में, इस संसार की पूरी सामग्री भोग की एक व्यक्ति को दे दी जाए तब भी वो संतुष्ट नहीं होगा। तो इसलिए वो मन का दुख जो है वो मूल में है, और उसको कौन मिटाए? अंत में महाराज श्री कहते हैं कि लोगों का सूक्ष्म शरीर सुंदर सुपुष्ट हो, लोगों का सूक्ष्म शरीर सुंदर होवे, सुपुष्ट होवे, विनय मधुर होवे। विनय मधुर तो उसमें भी था जो झूठ मूठ धोखाधड़ी करके ले गया, पर ये विनय मधुर यानी बाहर से वही अंदर से। मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मस्य एकम महात्मना। मन में वही, वाणी में और वही कर्म में, उसको कहेंगे महात्मा। और मनस्य अन्यत, वचस्य अन्यत, कर्मस्य अन्यत दुरात्मना। मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, और कर्म में कुछ और है, वो दुरात्मा है। तो ऊपर दुरात्मा की बात आई, यहाँ सविनय मधुर, विनय मधुर, यानी अंदर से भी बाहर से भी। इसीलिए सूक्ष्म शरीर, ऊपर तो सिर्फ स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर वहाँ गंदा है। यहाँ अब महर्षि समाधान दे रहे हैं, लोगों का सूक्ष्म शरीर सुंदर सुपुष्ट हो, विनय मधुर हो, इतना ही नहीं स्वच्छ शीतल तृप्त हो, उसके लिए जीवन दान की, आदर्श जीवन की आवश्यकता है। तो ये सब कैसे होगा? जब हम किसी आदर्श व्यक्ति को देखेंगे। तो आदर्श व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो हमको अपने जीवन में प्रेरणा मिलती है। ओंकारेश्वर के स्वामी रामानंद जी ने ये बात सुनाई कि जो संत हैं ईश्वर कोटि के या बहुत उच्च कोटि के जो साधक हैं, क्योंकि वे सिर्फ व्याख्यान या उपदेश नहीं करते, वो उसको जीवन में जी रहे हैं। तो इसलिए जब हमारा उनसे संपर्क बनता है तो हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आते हैं। तो ऐसे आदर्श जीवन की आवश्यकता है समाज में। और इतना ही नहीं,
वो आदर्श जीवन कब जी पाएगा? उसको खुद को बलिदान करना पड़ेगा। जीवन दान, जीवन दान यानी वो अपनी सुख सुविधा और अपना स्वार्थ ये देखने में वो आदर्श जीवन नहीं बनेगा। जीवन दान का अर्थ है हर प्रकार की कठिनाई, हर प्रकार के है ना समस्या में से उसको निकलना पड़ेगा, यानी उसमें रहते हुए। अंतिम वाक्य है जो कि बहुत 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 महत्वपूर्ण है। वहाँ भी एक वाक्य महर्षि ने, वो पढ़ देता हूँ मैं, है अपने पास 1-2 मिनट। तो महर्षि कहते हैं कि कुमारिल भट्ट एक दृष्टांत दिया है। तो आज कौन है कुमारिल भट्ट जो को वेदान अनुद्धर्ष्यति, यानी वेद उस समय बौद्धों का एकदम पूरे भारत में बौद्ध छा गए, तो वेद जो है वो मानो उसका लोप हो गया। अब वेदों का उद्धार हुए बिना वापस सनातन धर्म की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। तो कुमारिल भट्ट इन्होंने क्या किया, स्वयं बौद्ध बन के बौद्ध धर्म को जान के, क्योंकि बौद्ध धर्म का खंडन भी करना हो तो पहले हम जानेंगे कैसे, तो ये सब करके और फिर बौद्ध धर्म का जबरदस्त खंडन किया। क्यों? वेद का उद्धार करना है। अब उसका बहुत बड़ा अपराध बना। क्यों? क्योंकि आपने उस धर्म में दीक्षित होकर वहाँ से सीखा और फिर उसी का खंडन किया, तो उसके लिए जो प्रायश्चित है वो है भूसी में बैठ के अपने को जलाना पड़ेगा। तो जब शंकराचार्य जी उधर से गुजर रहे थे तो कुमारिल भट्ट का आधा शरीर जल चुका था। भूसी में जलाना मतलब धीरे 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 जलेगा। एकदम अपने को जला के मर गया आदमी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो भूसी में बैठ के अपने को जलाना। तो खैर यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि आज कौन है कुमारिल भट्ट जो को वेदान अनुद्धृष्यति की पुकार सुनकर वेदों की रक्षा की व्रत दीक्षा लेकर आजीवन उसी के लिए प्राणपण से तत्पर हो गए थे, यानी जीवन दान तक दिया। पर बाद में आगे चल के भगवान शंकराचार्य जी, शिवावतार भगवान शंकराचार्य है ना, उनके लिए कार्य काफ़ी सुगम हो गया, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ कार्य कर दिया। तो जीवन दान देना पड़ेगा, है ना। आदर्श जीवन की जो आवश्यकता है कोई आगे आकर? प्रश्न क्या है महर्षि का? है कोई आगे आकर अपने को नमूने के रूप में उपस्थित करने वाला? स्वयं महर्षि का जीवन देखें, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज का जीवन देखें, जितने महापुरुष हुए हैं जिनका हम लोग आदर्श से नाम लेते हैं, आज देखेंगे कि उन्होंने वो आदर्श स्थापित किया। अब यहाँ प्रश्न उठा रहे महर्षि इस लेख में कि इसके लिए किसी न किसी को आगे आना ही पड़ेगा। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम।